वो पंजीकृत मुकदमे हैं जो मतदान के 10-12 दिन पहले होते हैं। शेष समय मैं बुद्धिजीवी कहलाता हूँ। ये अलग बात है कि प्रोफेसर के नाते कहलाता हूँ, वरना बुद्धिजीवी का प्रोटोकॉल है शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता। और हम इतनी डिग्री लेने के बाद भी बुद्धिजीवी नहीं कहलाए हैं, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो बहुत अच्छा है। नए वकील साहिबान से कहना चाहूँगा कि जब मैं आईएमए से कहता हूँ कि कुछ चैरिटी करें, वो कैंप लगाते हैं। जब मैं रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब को कहता है, वो मदद करते हैं। लेकिन हो सकता है आप महानगर के, दिल्ली के लोग हैं, लेकिन मुझे अपने शहर में पता है कि किसी वकील ने किसी गरीब के लिए कोई मुकदमा फ्री में नहीं लड़ा है। ये मोदी सरकार जो प्रो बोन की बात करती है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ का आया हूँ मैं वहाँ की बात, मुझे अपनी बात तो कहनी चाहिए ना। राजस्थान में किया है ना? वो किया होगा आपने, लेकिन मैं सार्वजनिक 6 बार चुनाव जीता हूँ, मेरे भी अनुभव हैं ना। और ऐसा नहीं होता तो जब उस सरकार द्वारा मुझे जेल में भेजा गया तो अगले दिन कुछ कैदी एक कैदी को लेकर के आई। मैंने कहा, उन्होंने कहा ये आपकी मदद करेंगे। मैं उन दोनों राज्यसभा का एमपी था। बहुत मज़ेदार किस्सा है नए बच्चों के लिए। तो मैंने कहा बताओ क्या मदद करें, तो वो बोल नहीं पा रहा था। तो बाकी कैदियों ने कहा कि ये 1.5 साल से जेल में है। तो मैंने कहा मर्डर करोगे तो जेल में रहना पड़ेगा 1.5 साल, बलात्कार करोगे, लूट करोगे। तो कहा ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैंने कहा इसको बोलने दो। कहें इसको हिंदी नहीं आती है, ये उड़ीसा के गंजाम ज़िले का है। तो मैंने कहा तुमसे जो सीखी हो तो तुम ही लोग बताओ। तो उन्होंने कहा साहब ये इसने गंजाम में सुना था कि फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, देश भर को चूड़ियाँ पहनाते हैं, वहाँ 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, कोई भी स्किल या अनस्किल लेबर चला जाए 8,000 रुपये की नौकरी लगती है। ये बात सच है, क्योंकि जो चूड़ी नहीं जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सोचते होंगे किसी मशीन से निकलती है, चूड़ी 84 हाथों से बन के निकलती है, तब आपकी कलाई में आती है। 84 जगह से निकलती है वो। तो वो आ गया और आके एक जगह एक शटर के पास, एक शोरूम के शटर के नीचे बारिश हो रही थी, सो गया। तात्कालीन सरकार की तात्कालीन पुलिस आई और उसको उठा ले गई। क्रिमिनल के लॉयर हैं यहाँ पर क्या? क्रिमिनल लॉयर्स हैं? अच्छा हैं तो सुनो फिर। हाँ, रामचरितमानस का हीरो राम है तो सीआरपीसी का हीरो एसएचओ है। आप भले इस समय यहाँ पर बैठे हों, आपके खिलाफ वो अपनी जीडी में, क्योंकि जीडी उनकी है, सीडी उनकी है, और वो वादी बन जाएंगे। अभी आप पर मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं कि जरिए मुखबिर सूचना मिली है कि खैतान साहब और उनके साथी डकैती डालने की योजना फलाने पुल के नीचे बैठ के बना रहे हैं। ये सूचना पर मैं सब इंस्पेक्टर सो एंड सो 2-3 पार्टी बनाई और जाकर के उनको ललकारा। और वो बात कर रहे थे कि क्यों ना राघवेंद्र सिंह जॉइंट सेक्रेटरी हैं, काफ़ी पैसा है इनके घर, क्यों ना डकैती डाली जाए। ये सोच के हम समझ गए कि ये लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, तो उनको ललकारा। तो जान से मारने की नीयत से उन्होंने हम पर फायर किया और इसके बाद हमने ये 2-3 दौड़ के पकड़ लिए, बाकी भाग गए। फिर उनकी जेब से एक 32 बोर की रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस और एक मरा हुआ कारतूस निकला है। सूंघने पर ताज़ा बारूद की आ रही है। 399 402 में चले जाओगे खैतान साहब। ये अलग बात है कि बाद में सीबीआई जांच हो या बाद में जांच हो, लेकिन एक बार जीडी, आप मेरी बात से सहमत हैं ना? तो ऐसे ही उसको भेज दिया गया। तो मैंने कहा 1.5 साल से क्यों जेल हो? कहें कोई जमानत किसी को पता ही नहीं है। मैंने कहा दुआ करो कि पहले मेरी बेल हो। मैं बाहर गया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने पहला फ़ोन अपनी पत्नी को नहीं किया। हाँ, फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? तो उसने पहने हुए पजामे के नाड़े में एक कागज़ को छुपा रखा था, उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा रखी थी, वो सिगरेट का रैपर था, उस पर उसने एक मोबाइल नंबर था जो वो गंजाम से चला था, वो उसके जीजा का था जो खुद श्रमिक था। मैंने उसको फ़ोन मिलाया तो वो हिंदी नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने कहा फलाना साहू, गंजाम, उड़ीसा, जिंदा, फिरोजाबाद जेल, तो शायद हिस्से में कुछ समझ जाए। तो फिर मैंने कहा कोई हिंदी जानता हो तो बात कराना। तो 2 घंटे बाद वो किसी पुरोहित से बात कराई। तो मैंने कहा ये लड़का जिंदा है, फिरोजाबाद की जेल में है, आप जमानत कराने आओ। 8 दिन बाद वो आए तो मैं आते ही बहुत नाराज़ हुआ कि बताओ मैंने आपके बच्चे की 1.5 साल से गुमशुदगी की सूचना दी, आपने 7 दिन लगाए हैं, जबकि 36 घंटे का रास्ता है।
तो उन्होंने कहा साहब इंतज़ाम कर रहे थे क्या पैसे का जमानत के लिए, तो मैंने कहा इंतज़ाम हो गया। बोले हाँ 2722 रुपये हमने 8 दिन में इकट्ठे किए। 2700 2700 अगर नहीं समझ में आ रही तो आज माइंड सेट करके ये जाना, ये गरीबों का देश है जिसमें 80 करोड़ लोग पीडीएस सिस्टम का 1.5 साल से मुफ्त का 5 किलो गेहूं और चावल के लिए लाइन लगा रहे हैं। आपका जितने का मोबाइल है उससे चौथाई कीमत पे 12,000 में 3.5 करोड़ लोगों ने शौचालय के लिए दरखास्त दी है। आपका जितने का वॉश बेसिन है 1,20,000 का यरा कंपनी का, उतने में प्रधानमंत्री आवास के लिए लाइन लगाते हैं और रिश्वत देने का भी प्रयास करते हैं। केवल 2.5 लाख रुपए में जितने में किसी ब्रांड का अच्छा सा कोई पर्स आता है उतने में शहरी आवास में। तो क्या तय करके जाना है अधिवक्ता साथियों, ये देश गरीबों का है और ये सिद्ध हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के जनधन योजना से पहले 30 करोड़ लोगों ने बैंक ही नहीं देखी थी। तो वो बैंक देखने क्यों जाते जब उनके पास रिकरिंग नहीं है, तो क्यों जाते वो बैंक में? तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए 0 बैलेंस में खुलवाया था, 100 रुपये से नहीं खुलवाया था। तो डीबीटी करना था। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं 15 पैसे पहुँचते हैं, किया कुछ नहीं। तो मोदी जी ने कहा 1 रुपये भेजेंगे तो पूरा 1 पहुँचेगा, ये बीच में एडीओ बीडीओ सीडीओ डीडीओ के हाथ में नहीं जाएगा और एमएलए एमपी के हाथ में भी नहीं जाएगा। तो पूरा पहुँच रहा। तो पीछे से क्या आया? दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शौचालय के 12,000, आवास के 1,20,000। तो क्या आप सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो हम कोई आ जाएगा ना तो पूरे खेत बेच दूंगा तो आपकी फीस नहीं दे पाऊंगा। सेशन से सजा हो गई तो हाई कोर्ट तक खेत बिकेंगे, लेकिन किडनी बेच के भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जा सकता। लॉ मिनिस्टर के रूप में जितनी आलोचना हो कर लेना, लेकिन ये बात मैं कहूँगा क्योंकि आप लोग समय के अनुसार पैसे लेते हैं, अपीयर होने के खाली, चाहे उस दिन कुछ भी हो जाए, और वो अमाउंट ऐसा होता है। क्या ये 12,000 रुपये शौचालय वाले सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं? 1,20,000 मकान वाले से अगर कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो क्या वो मुकदमा लड़ पाएगा? आयुष्मान कार्ड वाला क्या जो इलाज करा रहा है आपका मुकदमा लड़ पाएगा? क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? मैं फिर उड़ीसा की तरफ चल रहा हूँ। तो कहा, मैंने वकीलों से कहा कि भाई इसकी जमानत करा दो। तो उन्होंने कहा साहब जमानतदार लोकल होना चाहिए। अगर किसी ने जमानत ले ली तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ पैर करके नहीं सोएगा। तो फिर मेरा दिमाग काम किया कि 379 411 में 1.5 साल से वो निरुद्ध है, अगर ये कन्फेस कर ले तो यही सज़ा में तब्दील हो जाएगा। मैंने उससे कहा कन्फेस कर लो, तो वो छूट गया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है? बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर किसी से अपराध हो गया है तो ऐसे केवल वो अकेला साहू नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे सचिव महोदय ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रो बोन लीगल पैरा वॉलंटियर्स आदि की रचना प्रधानमंत्री जी ने की है, एक्सेस फॉर जस्टिस की बात की है, लेकिन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें भी निभाना। अगर एक अदम पैरवी, इसको उर्दू में कहते हैं, बिना पैरवी के एक भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान की जेल में है और आपके एक वकालतनामे और 15 मिनट की बहस से अगर वो छूट जाता है तो उतनी ही खुशी उसको होगी जैसे तोते को पिंजड़े से उड़ा दो मुक्त आकाश में। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Minister. And lastly, I would like to say and invite students to give a plans, three plans. That our civilization, after the discovery of Sinoli Meerut, has proven to be oldest with the copper and with the chariot. So, Mr. Oberg can tell us that was the dark ages in Europe at that time, 6,000 years back. So if our government doesn't remove the name who discovered the earth revolves around the sun, they say it is discovered by the Galileo. So it is incorrect. We already had discovered that.
So what you are teaching, what the officer is becoming student, how can they know? So Honorable Minister, I would like to sincerely thank you, but consider our this to amend the education. That is will be very good. So इसकी जरूरत नहीं है लोग मिनिस्टर को आगे से आके दे दो चाहिए Honorable Minister, we are just giving us a small gift from our side. It's a completely organic and and now present to सॉरी डिस्टर्ब किया सर वो भी सर के लिए राघवेंद्र जी के लिए और मल्होत्रा जी के लिए वो 3 है 2 जल्दी लाओ वो रखे ना